हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मिथिला में विवाह को लेकर के है। क्या सब रस्में होती हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं, कौन सा विधि सब होता है, और इसमें जो अलग अलग जो परंपराएं हैं, कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो दुनिया भर में इसको विशिष्ट बनाती हैं, इन सारे बातों का उल्लेख करेंगे और मैथिली संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो मैथिली संस्कृति में विवाह मात्र एक सामाजिक संस्कार नहीं बल्कि गीतों और उत्सवों का एक महाकुंभ है। मिथिला के विवाह गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसमें देवी देवताओं, विशेषकर शिव पार्वती और राम सीता को परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाता है। शादी तय होने से लेकर विवाह संपन्न होने तक हर शुभ घड़ी में भगवती और गोसाउनी गीत गाए जाते हैं। बेटी लगन गाई जाती है। जब बेटी को हल्दी चढ़ती है तब लगन के गीत गाए जाते हैं, जिसमें बेटी के विरह और उसके भविष्य की मंगल कामना की जाती है। इन गीतों में अक्सर कोयल और सखियों का वर्णन होता है। फिर दूसरा जो रस्म होता है मटकोर का, मिट्टी को पवित्र मानकर कुदाल से कोरा जाता है। इस समय मटकोरा गीत गाए जाते हैं, जिसमें भूमि देवता की स्तुति होती है। हल्दी चढ़ाते समय सुहागिनी स्त्रियां हास्य, परिहास और मांगलिक गीत गाती हैं। इसमें वर या वधू के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। जब दूल्हा घर के दरवाजे पर या मंडप में आता है तब महिलाएं थाली सजाकर उनकी आरती उतारती है। इसमें दूल्हे को नेह और आशीष दिया जाता है। गीतों में दूल्हे की रूप की तुलना भगवान राम से की जाती है। अगर हम जयमाल और सिंदूरदान की बात करें तो जयमाल के समय सखियां दूल्हे को जिठाते हुए गाली गीत या समदौन, हल्के फुल्के व्यंग वाली गीत गाती है। फिर सिंदूरदान की बात करें तो यह सबसे गंभीर और भावुक क्षण होता है। इस समय योग के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में इस बात का वर्णन होता है कि कैसे एक चुटकी सिंदूर से बेटी का घर बदल जाता है। एक विधि होता है लावा छिड़ियाई का, लावा छिटकना। तो मड़वा में धान के लावे को छिटका जाता है। इसमें भी गीत गाई जाती है। इसमें भाई और बहन के प्रेम का वर्णन होता है, क्योंकि लावा अक्सर भाई ही डालता है। इसमें कुल देवता से वंश वृद्धि और सुख की प्रार्थना की जाती है। फिर ब्राह्मण गीत और बटगबनी का भी प्रचलन है। मिथिला में पंडितों और विद्वानों का बहुत सम्मान है। जब पूजा की विधि चलती है तब विद्वान और महिलाएं वेद मंत्रों के साथ साथ लोकगीत गाती हैं, जो अनुष्ठान की महत्ता बताते हैं। अब बटगबनी की बात करें तो ये रास्ते के गीत होते हैं, जब वर पक्ष के लोग आते या जाते हैं। फिर बाराती विदाई और कोहबर का गीत गाया जाता है। बारातियों को भोजन कराते समय मिथिला की महिलाएं गाली गीत गाती हैं। यह शत्रुता नहीं बल्कि प्रेम और सत्कार का एक तरीका है। इसमें बारातियों के खान पान और उनके व्यवहार पर मधुर कटाक्ष किया जाता है। नव दंपति जब कोहबर में जाते हैं तब सखियां श्रृंगार और हास्य रस के गीत गाती हैं। मिथिला का सबसे हृदय स्पर्शी गीत होता है समदौन। जब बेटी घर से विदा होती है तब करुण रस में डूबा हुआ समदौन गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मैथिली समदौन सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है। इसमें मैना, चिड़िया और बाबुल के घर की यादों का जिक्र होता है। जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल के लिए दोबारा विदा होती है तो दुरागमन का गीत होता है। इसमें नवेली दुल्हन के स्वागत और उसके नए जीवन के शुरुआत के गीत होते हैं। इसमें मिलन की उत्सुकता और मायके की यादों का मिश्रण होता है। मिथिला के इन गीतों में महाकवि विद्यापति की पदावलियों का गहरा प्रभाव दिखता है। यहाँ का हर गीत महेशवाणी या नचारी से कहीं न कहीं जुड़ा होता है। इससे विवाह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। मिथिलांचल में जब वर वधू अग्नि के चारों ओर घूमते हैं तो स्त्रियां भांवरी के गीत गाती हैं। इन गीतों की विशेषता खास होती है। इसमें 7 फेरों के गीत होते हैं। इन गीतों में प्रत्येक फेरे का अपना महत्व बताया जाता है। जैसे जैसे जोड़ा अग्नि की परिक्रमा करता है, गीत के बोल बदल जाते हैं। प्रथम और द्वितीय फेरे की बात करें तो इसमें अक्सर कुल देवता और पितरों का आह्वान होता है कि वे इस मिलन के साक्षी बने। मध्य फेरे की बात करें तो यहाँ गीतों में वधू के द्वारा वर से किए जाने वाले 7 वचनों का लोक अनुवाद होता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन होता है। अंतिम फेरे की बात करें तो यहाँ गीत थोड़े भावुक और उल्लासपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अब कन्या पूर्णतः पराई हो जाती है।
दूसरे की होने की दहलीज पर होती है, परई की दहलीज पर होती है। मिथिला में 7 फेरों के समय गाए जाने वाले गीतों में अक्सर राजा जनक और माता सीता का प्रसंग आता है। कौन फेरा है सखी राम जी दुल्हा जैसे गीतों के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि यह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 मर्यादाओं का मिलन है। अजीब लग सकता है, लेकिन फेरे के गंभीर माहौल में भी मिथिला की महिलाएं दूल्हे को थोड़ा सताने से पीछे नहीं हटती। जब दूल्हा धीमे चलता है या रस्मों में कुछ चूक करता है तो गाली गीत मधुर व्यंग गाए जाते हैं। जो गाली गीत मधुर व्यंग के स्वर में होते हैं या मधुर व्यंग जैसा होता है, जिसमें दूल्हे के परिवार और उसके गांव की रीति रिवाजों पर हल्के फुल्के तंज कस जाते हैं ताकि माहौल खुशनुमा रहे। अंतिम फेरे के बाद जब वधू वर के बाएं अंग में आती है तब गीतों का सुर बदल जाता है। यहाँ योग के गीत शुरू होते हैं जो यह बताते हैं कि अब वधू अपने पिता का गोत्र त्याग करके पति के कुल की हो गई है। तो मिथिला में 7 फेरों के गीत केवल संगीत नहीं बल्कि वे विधि विधान का हिस्सा है। अगर गीत रुक जाए तो मानो रस्म अधूरी लगती है। इन गीतों में संगीत की लय अग्नि की लपटों के साथ कदम ताल करती महसूस होती है। मिथिलांचल के विवाह गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संपूर्ण कर्मकांड का संगीतबद्ध रूप है। यहाँ अलग अलग प्रसंगों के अनुसार कुछ प्रमुख गीतों के मुखड़े और उनके भाव दिए गए हैं। जब कन्या को पहली बार हल्दी लगाई जाती है तो सखियां और परिवार की स्त्रियां यह गीत गाती है। कांचे और इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग गीत सब। तो इसमें हल्दी चढ़ाने का गीत होता है, मटकोर का गीत होता है। मटकोर का गीत का मुखड़ा आप सुन सकते हैं। इसमें मिट्टी कोड़ते समय भूमि देवी और अन्नपूर्णा की स्तुति की जाती है। कोरू कोरू सखी कुदाली सा कुंवरी के मटकोर सुन के आनंद भेले गामक चहुओर। यह गीत आनंद और उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें पूरी बस्ती के खुश होने की बात कही जाती है। जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो सास उससे पूछती है, आरती उतारती है, कौने तप कैलन गौरी के मैया दुल्हा मिललन सुकुमार है। यहाँ दूल्हे को शिव या राम के समान सुंदर बताया जाता है और माँ के तप का फल माना जाता है। जयमाला के समय सखियाँ दूल्हे पर मधुर कटाक्ष करती हैं, कौने कुंवरी वर सझलन हे देखू सखी नैना भरी सीता के दुल्हा रामचंद्र जी ठाड़ छति धनुष धरी। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण देकर वर के रूप का गुणगान किया जाता है। फेरों के समय अग्नि की साक्षी में यह गीत सबसे प्रचलित है। पहली भवरी घूमी गेला कुंवरी सुहागनी होय दोसर भवरी घूमी गेला राजा के दुलारी होय। इसका भाव यह है कि हर फेरे के साथ वधू का पद और सम्मान बढ़ने की कामना की जाती है। फिर सिंदूरदान के समय अत्यंत गंभीर और मंगलमयी वातावरण होती है। जब बाराती खाना खाने बैठते हैं तो स्त्रियां उन्हें छेड़ते हुए गाती हैं, जेहन अहाँ के समधी तेहन अहाँ के गाम खाए लेल बैसला तो नहीं जानत नाम। समदाउन गीत होता है जो कि विदाई गीत है। फिर बटगबनी होता है जब दूल्हा दुल्हन को लेकर लौट रहा होता है। और इसमें तो इस तरह हमने देखा कि हल्दी चढ़ाने का गीत, दूल्हा को हल्दी लगाने का गीत, घृतधारी, हल्दी के दिन कुल देवता की पूजा, और ये सब रिचुअल्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विवाह से पहले का भी कुछ रस्म होता है जैसे सिद्धांत, अधिकार, यह सबसे विशिष्ट रस्म है। पंजीकार दोनों परिवारों की वंशावली मिलाते हैं। जब यह सिद्ध हो जाता है कि दोनों परिवार में 7 पीढ़ियों तक कोई रक्त संबंध नहीं है तब सिद्धांत पत्र दिया जाता है। इसके बिना विवाह अवैध माना जाता है। फलदान, छेका, पाथु निमंत्रण, कुल देवता और संगे संबंधियों को विधिवत निमंत्रण भेजा जाता है। घर की तैयारी होती है, मंडप बनता है, मटकोर, घृतधारी और हल्दी जैसी विधियां होती हैं। विवाह के जो अन्य संस्कार हैं उसमें हम देख सकते हैं बेटी लगन, कन्या निरीक्षण, बारात प्रस्थान, परीक्षण, कन्यादान, लावा छिरियाई, सप्तपदी यानी कि 7 फेरे और सिंदूरदान। और विवाह के बाद की रस्मों की बात करें तो कोहबर प्रवेश, बासी विवाह, बारात विदाई और समदौन, फिर चतुर्थी और नवविवाहितों के लिए होता है मधुश्रावणी। मिथिला विवाह की अनूठी बातें हैं। यहाँ अरिपन, कोहबर के चित्र और गीत। कोहबर का चित्र यह मिथिला पेंटिंग का मूल रूप है, जब महिलाएं अपनी कला के माध्यम से नए जोड़े को आशीर्वाद देती है। और
अगर हम कोहबर कला की बात करें तो विवाह के बाद नव दंपति जिस कमरे में ठहरते हैं उसे कोहबर कहते हैं। इसकी दीवारों पर जो चित्रकारी होती है वो मिथिला पेंटिंग का सबसे जीवंत रूप है। तो पुरैन जो होता है कमल का पत्ता या स्त्री का प्रतीक होता है। बांस पुरुष और वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। मछली, कछुआ और चिड़िया ये प्रजनन क्षमता, दीर्घायु और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। नैना योगिन की बात करें तो कोहबर के कोनों पर 4 स्त्रियां नैना योगिन बनाई जाती हैं जो बुरी नज़र से जोड़े की रक्षा करती है। कोहबर में प्रवेश करते समय सखियां कौतुक गीत गाती हैं, जिनमें दूल्हे का मजाक उड़ाया जाता है और हास्य परिहास होता है। तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें आपको और क्या सब बात सबसे अच्छी लगी इस परंपरा में, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैंने कोशिश की कि मिथिला का जो आध्यात्मिक महत्व है विवाह का उसको बताने